हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। आने वाला टाइम सभी के लिए बहुत बेहतर आए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। गाइस, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो उन सभी लोगों के लिए है जो बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं। वैसे मैं अपना ये मैसेज काफ़ी टाइम ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन आज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ और कुछ कुछ नई बातें हैं जो बता रही हूँ। तो हमारी प्रिपरेशन जो है कैसी होनी चाहिए, बिना मतलब ये सोचे कि बस आइलेट्स के नंबर आ गए हैं तो चलो बस अभी जाके सेटल ही हो जाना है। तो आपको यहाँ आने से पहले मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंग्लैंड, किसी भी कंट्री, स्पेशली इन दोनों कंट्रियों के बारे में बताती हूँ जहाँ का मेरे पास एक्सपीरियंस है या जहाँ के बारे में मेरे को ज़्यादा पता है। तो मतलब जितना मेरे को पता है मैं उतना बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग जो भी मतलब स्टूडेंट्स, स्पेशली जो स्टूडेंट के लिए आना है, जिन्होंने जहाँ यो प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वर्क वीज़ा पे भी आना चाहता है, फैमिली के साथ भी जो अपना प्लान कर रहे हैं, तो कैसी कैसी क्या क्या हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी जितने भी स्टडी से रिलेटेड है, जहाँ डिग्री की हुई है, वो हमारे अपने होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट ना हो। दूसरी चीज़, लाइसेंस जो है वो आपका लर्नर नहीं होना चाहिए, फुल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए इंडिया का बना हुआ। तो तब अब आके आप लोग यहाँ पे 6 to 1 year जो कि ड्राइव उस पर कर सकते हो। उसके बाद लाइसेंस जो स्लोली स्लोली कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ दो हो गई बिल्कुल ज़रूरी। तो इसके साथ थर्ड चीज़ ये है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, कि आपको कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर आना है। जो भी आपका शौक़ है, जिस भी आप फील्ड में जाना चाहते हैं, आईटी का है, कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी टाइप के काम होते हैं, दूसरे जो कि शेफ़ है या कुकिंग से रिलेटेड है, तो ज़्यादा नहीं, 3 साल का नहीं, 1 year का नहीं, तो कम से कम 6 month का ही चाहे एक्सपीरियंस लें। तो वो भी आपको प्रैक्टिकल में ज़रूर आना चाहिए। जैसे लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं जो आना चाहती हैं, तो उनको मतलब वो पार्लर का काम, नेल एक्सटेंशन का जो करते हैं, हेयर से रिलेटेड जो करते हैं, वो वाला मतलब कुछ भी शॉर्ट वाला भी, 4 month वाला भी होता है, 3 months वाला भी होता है, जो मतलब आपको मतलब लगता है कि आपको मतलब उसमें इंटरेस्ट है या नहीं भी है, इंटरेस्ट है तो आप मतलब उसको सीख लें। जहाँ स्टिचिंग का काम आता है, जहाँ मतलब हर फील्ड में यहाँ पे मतलब लेडीज जेंट्स सभी काम करते हैं यहाँ पे। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में आके ये भी देखा है कि लेडीज जो घर बन रहे हैं, तो वहाँ पे ग्लासेस लग रहे हैं, जो मतलब शीशे लगते हैं विंडोज़ में। तो मैंने आज भी कितनी लेडीज़ को देखा, वो वर्क कर रही है, वो पेंट कर रही हैं और आर्टिफिशियल जो ग्रास लगते हैं वो लगा रहे हैं। मतलब अब भी आपको मतलब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री आना है, तो यहाँ पे मल्टी कल्चर ही होते हैं, मतलब सभी मिक्स होके काम करते हैं। ये नहीं है कि ये जेंट्स का काम है तो जेंट्स ही करेंगे, लेडीज़ नहीं करेंगी। तो मतलब सारे काम सब करते हैं। सो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, घर के काम तो हम लोग करते हैं, तो हमें बाहर भी मतलब अभी आना है, प्लानिंग किया है। जा मतलब जिन मतलब जो लोग ये उनके लिए जिनके पास मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टडी वगैरह नहीं की है। नहीं तो इसमें यहाँ पे जिन्होंने मतलब नर्सिंग की है, डॉक्टरी से रिलेटेड है, या जिन्होंने मतलब टीचिंग फील्ड में वहाँ पे डिग्रीज वगैरह ली हैं, तो उनके लिए तो मतलब यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन फिर भी जो मतलब अभी जो सोचते हैं कि अभी हमारी पढ़ने की उम्र गई, जहाँ हम अभी और नहीं पढ़ सकते हैं, तो कुछ ना कुछ हाथ का प्रैक्टिकल मतलब किया हुआ काम जो है वो ज़रूर आना चाहिए। तो ये मेरा ज़रूर मानना है, क्योंकि अगर हम सीखा हुआ है हमारे पास, तो मतलब जॉब ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है।
और अगर अनएक्सपीरियंस है, कुछ भी नहीं आता है, तो फिर ज़ीरो से ही मतलब शुरू तो करना पड़ता है। लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ा लाइक जैसे अगर आपको किसी फील्ड का एक्सपीरियंस है तो उसमें आपको आके अच्छे से मतलब जॉब ढूँढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कुछ भी नहीं आता तो फिर जॉब ढूँढने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो बाकी ये चीज़ें बेसिकली ज़रूरी हैं। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशली कइयों के जैसे 90s से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो नोटरी करवा के आप अपना साथ में लेके आएँ। तो जिनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है वो अपना बना के रखें, क्योंकि कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसके साथ-साथ मैं और चीज़ भी करती हूँ कि और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस हम ड्राइविंग टेस्ट दिए बिना ही मतलब कर लेते हैं, बनवा लेते हैं। तो ऐसा मत करना, अपना पक्का ड्राइविंग जो आपको अच्छे से आती हो, तो ही अपना लाइसेंस मतलब बनवाना। ये ऐसे नहीं करना कि पैसे दे के नहीं बनवाना। ये मतलब ऐसे वाला जो लाइसेंस है वो प्लीज़ आप लोग कोई बनवाएँ, क्योंकि यहाँ पे जो इन कंट्रीज़ में रूल काफ़ी इससे जो कि स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि और दूसरी चीज़, हम लोग इंडिया में जो ड्राइवर भी है ना वो भी बहुत कम बेल्ट पहनता है। बड़े शहरों में जैसे अभी जलंधर में या मतलब ये चंडीगढ़ वगैरह में, यहाँ लुधियाना में, वहाँ मुझे लगता है कि पहनते होंगे। लेकिन काफ़ी लोगों को मैं देखती हूँ जिनकी वीडियोस वगैरह भी देखते हैं, तो विदाउट बेल्ट पहने ही ड्राइव भी कर रहे होते हैं और साथ वाले तो वैसे ही बैठे होते हैं। तो इन कंट्रीज़ में क्या है कि अगर ड्राइवर ने तो पहननी है और साथ में पैसेंजर सीट पे या पीछे भी जो बैठा है उसको भी बेल्ट पहननी ज़रूरी है। अगर बेल्ट नहीं पहनते हैं तो फ़ाइन आता है। और ये नहीं है कि पुलिस ने रोक के बोला है कि रुक जाओ, आपको फ़ाइन डालना है। आपका कैमरे में आ जाना है और आपका जो भी फ़ाइन बनेगा घर पे आपके लेटर आ जानी है। तो अभी से इंडिया में बेल्ट डालने की आदत डाल लें, बेल्ट पहन के ड्राइव करें। और अगर आप राइडर हैं, साथ में पैसेंजर सीट पे बैठे हैं, तो भी आप मतलब बेल्ट पहनने की आदत डालें खुद भी, अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी डालिए। सो सेकंड थर्ड ड्राइविंग से ही रिलेटेड बता रही हूँ कि फ़ोन पर बात नहीं करनी है। फ़ोन लाइक जैसे ये फ़ोन है तो फ़ोन को ऐसे कान पे लगा के बात नहीं करनी है। अगर ब्लूटूथ पे है, आप लोग आपका फ़ोन ब्लूटूथ पे है, जब कार में ब्लूटूथ है तो वहाँ पर चलेगा। लेकिन फ़ोन पर डायरेक्ट फ़ोन पकड़ के हाथ में ऐसे ड्राइविंग करते समय नहीं यूज़ करना है फ़ोन। तो ये चीज़ें बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ। तो आते ही आप लाइक जैसे कोई फैमिली है तो उनके पास आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई पहली बार आ रहा है तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि आप लोग ऑनलाइन, अगर आप मतलब अकोमोडेशन ढूँढनी है तो ऑनलाइन आप लोग ढूँढ सकते हैं, वहाँ से अच्छा मिल जाता है प्राइस भी, और घर भी ठीक मिल जाते हैं। लेकिन किसी के बिना मतलब पूरी तरह से जांच पड़ताल किए किसी के भी अकाउंट में पैसे नहीं डालना, तो ये भी ज़रूरी है। तो दूसरे और चीज़ें ये है कि अभी तक तो हम लोग यहाँ पे मेलबर्न में है, तो लेकिन अभी क्या है कि थोड़े टाइम हो गया है, वैसे तो काफ़ी टाइम से ऐसे चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से थोड़ा सा ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड में जो क्राइम है वो बढ़ा है। अभी काफ़ी ज़्यादा जो गैंग मेंबर्स हैं, जहाँ लाइक गोली वगैरह चलनी शुरू हो गई कई कई इलाकों, पहले भी चलती थी लेकिन अभी 2-3 दिन से खबरें ज़्यादा आ रही हैं। तो आपको थोड़ा सा मतलब मैं ये नहीं है कि डरा रही हूँ, सिर्फ ये बता रही हूँ कि रोड पे जब आप अनजान हो तो अकेले मत निकलना। ऐसे मतलब मैं फ्री हूँ, जॉब नहीं है अभी या कॉलेज नहीं है अभी, जहाँ कहीं जाना नहीं है, तो रोड पे अकेले निकलो। हम लोग
की आदत क्या होती है कि फ़ोन पे लगे रहते हैं और मतलब इधर-उधर देखते नहीं हैं। तो हमें वो चीज़ का ध्यान रखना है। अगर बाहर निकल रहे हो, वॉक के लिए जा रहे हो, तो जहाँ तो अपना हेडफोन पे लगाना, ऐसे फ़ोन लगा के नहीं बाहर जाना। ये आप लोगों के लिए मैं बात बता रही हूँ कि काम की चीज़ है। कई बार मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें कोई बताता है, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर हमें वो मतलब टाइटली भुगतनी पड़ती हैं। तो अभी अभी थोड़े दिन पहले हमारे न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने किया है बजट पेश। तो उस जैसे कि महंगाई, जैसे मैंने बताया ही था कि काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो अभी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी राहत दी है उसके ऊपर। $350 वो देगी उन फैमिलीज़ को जिनकी मतलब इनकम कम है। और टैक्स जो है फ्री किया हुआ है थोड़े टाइम के लिए, डीजल पेट्रोल फ्यूल जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, तो वो फ्री किया हुआ है, टैक्स फ्री किया हुआ है, फ्यूल नहीं फ्री किया। सो जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले। और अभी जो घर पहले अगर कोई फर्स्ट होम बायर फर्स्ट टाइम कोई घर लेता था, मतलब अराउंड 650 के करीब, और 600 मतलब 6 साढ़े 6 लाख का अगर कोई घर लेता था, तो गवर्नमेंट उनके डिपॉजिट में 10,000 देती थी। क्योंकि जब 5 और 10% था डिपॉजिट, लाइक अगर 6 लाख का घर है तो 60,000 बैंक को भरना है, तो उसमें से 10,000 गवर्नमेंट देती थी पहले 6 लाख के घर में। तो अभी क्या है कि ऑकलैंड में घर पहले से, तो अभी वैसे कॉस्ट नीचे गई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं है मिलियन से या 9 लाख से या 1 मिलियन से कम होगा। तो अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा मतलब बढ़ा दिया है, 10 की जगह 15,000 कर दिया है, मतलब देंगी, गवर्नमेंट देगी। अगर कोई 7 लाख का घर लेता है तो गवर्नमेंट $15,000 देगी। तो 10% पे तो अभी हो नहीं रहा है लोन, 15% कर दिया कुछ बैंक्स ने। सो अगर कोई ब्रांड न्यू घर लेगा 7 लाख का, तो 15,000 गवर्नमेंट देगी। तो ये चीज़ें तो थोड़ी थोड़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो देखते हैं कि आगे आगे और क्या चेंजेस होता है। सो फिलहाल जो सिचुएशन ये है कि बॉर्डर्स ओपन प्रॉपरली होने वाले हैं। 1 मंथ रह गया, 2 मंथ्स रह गए हैं सभी के लिए। तो अभी है जून पूरा पड़ा है, जुलाई पूरी पड़ी है, तो अगस्त में आप लोगों की एंट्री होगी इधर कंट्री में। तो उसके लिए अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करके रखें। अगर किसी को, चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, लड़की हो, लड़का हो, 18+ हो, आना चाह रहे हो कंट्री में, तो ड्राइविंग भी सीख लें, कुछ प्रैक्टिकल काम भी सीख लें। चाहे हेयर कट का सीख लें, चाहे आप, जैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मेरा मुंह भी अभी थक गया है, तो मतलब हाथ का काम कोई भी सीख लें 2 मंथ में। तो क्या, अभी मैं 1 ईयर से वैसे वीडियो में बोल रही हूँ कि कुछ ना कुछ काम सीखो सीखो सीखो, जो भी आपको अच्छा लगे सीखें ज़रूर। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल काम आता है तो आगे जॉब में भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। सो ये सारी बातें आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और कुछ और आप लोगों ने पूछना हो तो मेरे को कमेंट करके वो भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। और लास्ट बात ये कि अगर आप जुलाई में, अगस्त में आएंगे तो ठंड थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को ठंड लगेगी यहाँ पे। तो ज़्यादा बार बार के नहीं, थोड़ी थोड़ी मेडिसिन अपनी साथ में लेके आना। सो एवरीवन, आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।